यहाँ तो शहबाज शरीफ जी खुद झाड़ियों में बैठ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे कहाँ भाग रहे हैं सर? कहाँ? भारत के डर से मैं झाड़ी में छुपा हुआ था। हाँ। पानी बंद कर दिया, ना पीने के लिए धोने के लिए है। झाड़ी में मैं गया था वो साफ़ करने। अब इतना पानी बचा है, इसमें मैं खुद पीऊँ, आवाम को पिलाऊँ या धोऊँ? कल रात में डर से मेरी हालत ख़राब हो गई। अब ये भीख मांग मांग के आवाम को बचाने के लिए इंशाअल्लाह भारत नाइंसाफ़ी कर रही है हमारे साथ। तो पाकिस्तान तो कह रहा है जवाबी कार्रवाई करेंगे भारत के ऊपर, आप भागने की बात कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? ना हमारे टैंक में पेट्रोल है, हमारे गाड़ियाँ पंचर पड़ी है। ये हमारे जो आसिम मुनीर है, ये इन्होंने तो अपनी फैमिली को भेज दिया विदेश और मुझे यहाँ फंसा पड़े हैं। देखिए मेरी टांगे काँप रही है, मेरी काँप रहे हैं डर से। मोदी जी ने कहा है कि चुन के बदला लेंगे, चुन के बदला लेंगे। और ना तो अमेरिका साथ दे रहा है, ना ही रसिया साथ दे रहा है, ना चाइना साथ दे रहा है। अब मेरी फटी पड़ी है, मैं झाड़ी में धोने गया था, पोंछने गया था। क्या करूँ आवाम के लिए? इतना इंशाअल्लाह इतनी तकलीफ, इतनी बेहाल हो गई है ज़िंदगी। एक तरफ आप काँप रहे हैं, दूसरी तरफ ये पैंट क्यों गिली हो रही है? मोदी के डर से मेरी पैंट गीली हो गई। या अल्लाह, इंशाअल्लाह, या अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ? मोदी के डर से अभी पतलून गीली हो गई। हमारे सैनिकों के पास सलवार है, लेकिन सलवार में नारे नहीं हैं। अब क्या हालात हो गए, भीख मांग मांग के आवाम के लिए भीख मांग रहा हूँ कि जैसे कुछ पैसे हो जाए मैं भी अमेरिका भाग जाऊँगा। आवाम मरे अपने हालात पे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान की आवाम से भूखे मर जाए। पानी उन्होंने बंद कर दिया। अभी एक तरफ यहाँ पे आवाम के ना धोने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। अब जब एक बार पानी मोदी छोड़ेंगे, पूरा पाकिस्तान पानी पानी हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह से मेरा पानी निकल रहा है, अभी कुछ दिनों में पाकिस्तान की आवाम की पानी निकलेगी। बड़े बुरे हालात दिख रहे हैं पाकिस्तान के। बहुत मोहतरमा, क्या बताऊँ, ये स्थिति है हमारे पास। ना तो खाने के लिए दाने हैं, ना ही हमारे पास पानी है। हमारे पास टैंक तो है, लेकिन उसमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इतनी जल्दी हार मान रहे हैं और वहीं सेना के जो कैप्टन है, जो प्रमुख हैं, वो लगातार कह रहे हैं भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। ये तो फिर झूठी बातें फैला रहे हैं क्या मीडिया में? सब गीदड़ भभकी है। मैंने बोला है ये भुट्टो को कि इतना मत फौंको, नहीं तो तुमको भारत वापस ले जाएंगे वहाँ पे, और पिछवाड़ा पे झिनता था चीता बजाएंगे मोदी जी। तो मोदी जी से पंगा मत लो। मेरी तो कुछ चल नहीं रही सरकार में। सरकार सेना के हाथ में है, और सेना में सब आतंकवादी भरे पड़े हैं। सेना में हमारे सारे सैनिक रिजाइन दे रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। और सेना में हम कहाँ से बुजुर्गों को पकड़ के ला रहे हैं। तो फिर क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी? इसलिए भाग रहे हैं कि उनको मालूम है कि अब मौत से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई, उधर से बलूच वाले धमकी दे रहे हैं, इधर से सिंध वाले अलग धमकी दे रहे हैं। हमारे पास खाने के वांदे नहीं हैं, पड़े हैं, हम क्या जंग लड़ेंगे? ना तो इस बार अमेरिकी यूनाइटेड नेशन भी हाथ खड़ा कर दिया है। चाइना वाले उधर से चाइनीज तोप बंदूक भेज रहे हैं, क्या पता वो आगे चलेगा या पीछे चलेगा। मोदी जी ने फ्रांस से करोड़ों रुपए के फिर से राफेल खरीद लिए हैं। उधर समुद्र में ये लोग सब, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। ये बताइए, आपने एक तरफ भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत भी आपके लिए एयर स्पेस बंद करने जा रहा है, तो कैसे चलेगा फ्लाइट्स का काम? फ्लाइट्स क्या, भारत में बैठे बैठे हमारे एयरपोर्ट पे आग लगा रहे हैं ये लोग। बैठे बैठे मैं तो कल डर से अस्पताल में भर्ती हो गया कि 2-3 महीने अस्पताल में ही रहूँगा। लेकिन मेरी हालात और मेरी मजबूरी मेरी कौम समझ नहीं रही है। वो वहाँ से पाकिस्तानियों को भेजे वापस, वहाँ वो पाकिस्तान बांग्लादेश भाग गए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। स्थिति बहुत बेहाल है। इंशाअल्लाह हमें बख्श दे या अल्लाह खुदा, इस गरीब को, इस नवाज को। एक तरह तो ये हमारी स्थिति देख लीजिए, पैंट गीली दिखाई, पैंट गीली क्या, हर चीज़ गीली हो गई है। आगे पैंट गीली है और पीछे पीली हो गई है। तो स्थिति इतनी नाजुक है। इंशाअल्लाह अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। अमेरिका भी नहीं बचा पा रहा है, रसिया भी नहीं बचा पा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है हमारे जमहूरियत पे, हमें विश्वास है कांग्रेस पे। हमारी कांग्रेस कुछ न कुछ खेला करेगी वहाँ पे। ये बताइए, यही कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री का सर के बिना फोटो डाल रही है, कह रही है सर तन से जुदा, गायब तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये तो हमारा नारा है और कांग्रेस भी हमारे नारे पे चल रही है। इंशाल्लाह हमें कांग्रेस पे पूरा भरोसा है। हमें कश्मीरियों पे, पूरा जमहूरियत पे भरोसा है। लेकिन अभी इस बार हमने देखा है कि सारे हिंदू और मुसलमान एक हो गए आतंकवाद के खिलाफ।
सारे लोग मोदी के सपोर्ट में हैं। हाथ में कटोरा लेके कटोरा है, ये भीख मांग रहा हूँ कि अल्लाह के नाम कुछ दे दो, टैंक में पेट्रोल डल जाए, जो हमारे सैनिक है उसके सलवार के नारे आ जाएं, ताकि हमारे सैनिक बॉर्डर पे जा सके। स्थिति बहुत हालत ख़राब है। मोदी जी मिसाइल टेस्ट कर रहे थे। मिसाल नहीं, वो तो फटाका था, चाइनीज पटाखा था। चाइनीज। आज आपको कुछ बदबू आ रही है? बदबू आ रही है ना? 2 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों भाई? धोया नहीं, पानी बंद कर रखा है मोदी जी ने। मोदी जी ने पानी बंद कर रखा है। हालात इतने नाजुक है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। नाजुक है, बताइए जरा लोग। इतने नाजुक है कि मैं मतलब बच्चे जो है ना, बच्चे का भी नहीं धुल रहा है, सियाने का भी नहीं धुल रहा है। हालत ये है कि बस भीख मांग रहा हूँ। मैं IMF गया था कर्ज लेने, उन्होंने ऐसा मेरे पिछवाड़े पे बजाया है कि दर्द हो रहा है अभी तक। 4 लठ बजा के भेजे हैं वापस कि भागो। अमेरिका गया हूँ, अमेरिका से भी 4 लठ बजाए हैं। बस एक चाइना थोड़ा सा वहाँ से चाइनीज पटाखे भेजे हैं कुछ, और उसका भी गारंटी नहीं है कि वो जमेगा कि नहीं जलेगा। उन्हीं चाइनीज पटाखों को इस्तेमाल करेंगे क्या वॉर में? वो आगे चलने के बजाय पता चले पीछे फट गया, हमारे सैनिक खुद शहीद हो गए। अब इंशाअल्लाह हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी बख्श दो। हमने आपकी अगर गलती से 28 मारे हैं, आप हमारे 2800 मार के चले जाओ, लेकिन हमारी कौम को, हमारी आवाम को बख्श दो। सेना को जितना मारना है मार लो, हमारे सारे आतंकी सेना में ही हैं। ये सब जो खेला करा है वो आसिम मुनीर ने किया है। वो प्रधानमंत्री बनने की लालच में मेरी कुर्सी खतरे में पड़ा दी ना। हमारे सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत से जंग लड़ेंगे तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हम लोग के हालात ख़राब हो जाएंगे, हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा, हम लोग फ़कीर हो जाएंगे। लेकिन हमारी सेना के अध्यक्ष, हमारे फॉरेन मिनिस्टर समझ नहीं रहे हैं। क्या बताएं, स्थिति इतनी नाजुक है, कोई मदद के लिए तैयार। 57 इस्लामिक कंट्री है, सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबने हाथ खड़ा। मैं टर्की गया था, वहाँ से भी मुझे भगा गया धुतकार के, लतकार के। कि सेना के अधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, किस बात का डर है? दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, एक तरफ आपके अधिकार कांप रहे हैं, एक तरफ आप थर-थर कांप रहे हैं। स्थिति बहुत स्थिर है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान का इस बार नक्शा गायब हो जाएगा, नामो निशान गायब हो जाएगा। अब मोदी से पंगा लिया है। अगर कांग्रेस रहती तो गुंजाइश थी। कांग्रेस के शासनकाल में हमने 26/11 किया, कुछ हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने मना किया था सेना के अधिकारियों को कि मोदी है, पंगा मत लो। और साथ में मोदी का छोटा भाई वो योगी भी है, वो बहुत बुलडोजर चलाता है। मुझे तो मोदी से कम डर लगने लगा है कि कहीं वो बुलडोजर। योगी से बहुत डर लग रहा है। योगी से इतना डर लग रहा है कि हर बात पे वो बुलडोजर भेज देते हैं, हर बात पे बुलडोजर भेज देते हैं। अब हमें कब्र खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी बुलडोजर से मारेंगे भी और कब्र खोद के दफना देंगे योगी जी। बहुत डर लग रहा है मुझे। अब कश्मीर किसका है? कश्मीर भी ले जाओ, POK भी ले जाओ, सब ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। और बलूच भी ले जाओ, सिंध भी ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। और मुझे आवाम को छोड़ दो, सेना को भी ले जाओ, सेना को मार के गिरा दो, बस मेरी हालात छोड़ दो। मेरी हालात बहुत नाजुक है। ये लो भिखारी, ये लो, ये भीख लो, भीख 10 है ना? रुपए। हाँ, भीख लो। जय हो, जय हो। ठीक है, अपने पाकिस्तान का ध्यान रखना। गए पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ इनकी हालत अब ऐसी है होने वाली इन भूखे नंगों की। और पाकिस्तान वालों, तुम्हारे लिए हम पानी लेके आ रहे हैं। तुम्हारे देश में ना पानी पीने के लिए होगा, ना नहाने के लिए, ना पिछवाड़ा धोने के लिए। ऐसी हालत तुम्हारी कर दो, भूखे नंगे हो तुम। और हाँ, जीजा हैं तुम्हारे, गूगल कर लो, सीमा भाभी हमारे देश में है और हम उनके देवर है, ध्यान रखना।